दुनिया भर में बने ऐसे पॉलिटिकल टीवी शोज और वेब सीरीज जो एवरग्रीन है, कुछ क्लासिक्स है और कुछ फ्यूचर के क्लासिक्स जहां देखने का मौका मिले पहली फुर्सत में देखिए। हाउस ऑफ कार्ड्स। अमेरिका टू पार्टी सिस्टम राजनीति पर चलता है, यानी पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को दो पार्टियां डोमिनेट करती है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। शो का मुख्य किरदार फ्रैंक अंडरवुड डेमोक्रेटिक पार्टी का सीनियर मेंबर है। सपने बहुत बड़े हैं, जहाँ है बस वहीं नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसी ख्वाहिशें उसकी वाइफ क्लेयर की भी है। किससे कब और कैसे काम निकलवाना है ये इन दोनों मियाँ बीवी को खूब अच्छे से आता है। पार्टी फ्रैंक को आगे नहीं आने देती, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाकर छोड़ देती है। फ्रैंक तिलमिला जाता है, अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्लान बनाता है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े पर अमेरिका की सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठेगा। 1 फरवरी 2013 को शुरू हुआ ये शो 6 सीजन्स तक चला। इसके सारे सीजन्स आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड डेविड बर्ड की कहानी है, एक रिटायर्ड वार हीरो जो अब लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस में प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है। एक दिन अपनी बहादुरी से ट्रेन में टेररिस्ट अटैक रोक लेता है, जिसके बाद उसे होम सेक्रेटरी जूलिया की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। डेविड अफगानिस्तान वार का हिस्सा था, जहाँ उसने अपने कई साथियों को मरते हुए देखा। इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ है कि जूलिया उस वार के लिए जिम्मेदार थी। यही खुद को दो हिस्सों में बटा पाता है, ड्यूटी और व्यक्तिगत धारणा के बीच किसे खुद पर हावी होने देगा। इसी जद्दोजहद पर आगे की कहानी है। 6 एपिसोड में बटे शो को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका पहला सीजन 2018 में आया था। डेविड के रोल के लिए रिचर्ड मैडन को गोल्डन ग्लोब से भी सम्मानित किया गया था। बोर्गन, जिसका मतलब है किला या गढ़, डेनमार्क में क्रिश्चियन बॉर्ग पैलेस है, जहां पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक ही जगह है। इसे पैलेस को आम बोलचाल की भाषा में बोर्गन कहा जाता है। कहानी है ब्रिगिटे नायबॉर्ग की, एक माइनर पॉलिटिशियन। आगे ऐसा क्या होता है कि डेनमार्क की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। उसकी अपनी पार्टी और अपने लोग इस फैसले को कैसे अपनाते हैं, डेनमार्क के इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका क्या असर पड़ता है, वहीं ब्रिगेडी की पर्सनल लाइफ को कितना जूझना पड़ता है, यही शो के 3 सीजन्स ने एक्सप्लोर किया है। शो को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। विप पॉलिटिक्स लोगों के लिए होती है, ऐसा कहने वाली अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट सेलिना मेयर। बस कहने वाली, मानने वाली नहीं। सेलिना पहले एक सीनेटर थी। वाइस प्रेसिडेंट बनने पर एक बात समझ आती है, वैसा कुछ भी नहीं है जैसे सपने देखे थे। पब्लिक और पर्सनल लाइफ बैलेंस बिगड़ने लगता है। खुद के स्टाफ में ये अनबन होने लगती है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चेक में रखते हुए इन सब बखेड़ों से कैसे डील करती है, यही शो का प्लॉट है। बेसिकली शो आपको वाशिंगटन के बंद दरवाजों के पीछे क्या चलता है उस सब की झलक देगा, पर एक कॉमेडी के फॉर्म में। इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पाताल लोक। दिल्ली के आउटर यमुना पार थाने का इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी कहानी का मुख्य किरदार। जहाँ रहता है उस जगह को पाताल लोक मानता है, क्योंकि स्वर्ग लोक तो लुटियांस दिल्ली है। इंडिया के जाने माने जर्नलिस्ट पर हमला होता है, जर्नलिस्ट बच जाता है, हमलावर पकड़े जाते हैं। हाथीराम इस केस पर लग जाता है, खुद को साबित करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, पर जल्द ही समझ जाता है कि ऊपर से ओपन एंड शेड लगने वाला है। ये केस दलदल की तरह गहरा है। कौन कौन इसमें शामिल है और उनका एजेंडा क्या है, यही हाथीराम और ऑडियंस के होश उड़ा देता है। वैरायटी मैगजीन ने इसे पिछले साल के बेस्ट इंटरनेशनल शोज में शुमार किया था। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। द वेस्ट विंग, अ फ्यू गुड मैन, द सोशल नेटवर्क और स्टीव जॉब्स जैसी फिल्में लिखने वाले एरन सोर्किन के दिमाग की उपज। 7 सीजन्स में फैला शो। पहला एपिसोड एयर हुआ 22 सितंबर 1999 को और आखिरी 14 मई 2006 को। इंटरनेट पर कभी भी बेस्ट पॉलिटिकल शोज सर्च करे और वेस्ट विंग दिखाई ना दे, ऐसा संभव नहीं। कहानी है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जेड बार्टलेड और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां बेवकूफ और बेवकूफियों के लिए कोई जगह नहीं। इस दौरान उसके और उसके स्टाफ के हिस्से क्या क्या स्कैंडल और खतरे आते हैं। ये पॉलिटिकल ड्रामा उसी की कहानी है। टाइम, एम्पायर और रोलिंग स्टोन जैसे मैगजीन ने इसे अब तक बने बेस्ट टेलीविजन शोज में गिना है। अब सवाल है कि इसे देखे कहाँ। मसला है कि ये आसानी से मिलेगा नहीं, फिर भी आप इसे stand.com.au पर देख सकते हैं, बस मेंबरशिप लेनी होगी। ऑक्यूपाइड कहानी फ्यूचर में सेट है। रूस नॉर्वे पर कब्जा कर लेता है। कारण है कि नॉर्वे में नई सरकार इलेक्ट हुई है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस्म की सरकार, जिसने आते ही एक मेजर ऑयल और गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। इसी वक्त यूरोप में एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाता है, जिसकी पूर्ति नॉर्वे के इस प्रोडक्शन से हो सकती है। काफी हद तक नॉर्वे की नई सरकार इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या क्या करती है उसी की कहानी बताता है ये पॉलिटिकल थ्रिलर। 3 सीजन में बटे इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वार। 17 साल कैद में रहने के बाद 4 इजरायली सैनिक अपने देश लौटते हैं, जहां अब उन्हें नेशनल हीरो का दर्जा दिया जा चुका है। इतने सालों के ट्रॉमा को पीछे छोड़ना चाहते हैं, जैसे भी हो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस ट्रॉमा से उबरने के लिए उन्हें मिलिट्री की ओर से एक मनोवैज्ञानिक असाइन होता है। इनसे अपने अनुभव पर बात करने को कहता है। पता है कि तीनों की कहानी के वर्जन अलग अलग है। शक जताता है कि कुछ तो है जो ये तीनों छुपा रहे हैं। यही पता करने के लिए जांच शुरू होती है। आगे क्या सामने आता है वो शो देखकर ही पता चलेगा। शो अभी इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम नहीं हो रहा।
सीक्रेट सिटी ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल थ्रिलर। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्तों में तनाव चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन सरकार इसे अपने तरीके से हैंडल कर रही है। कम से कम जनता को तो यही भरोसा दिलाया है, पर जर्नलिस्ट हैरियट डनकले को कुछ खटकता है। लगने लगता है कि मामला कुछ और है। सरकार ये सारा ढोंग कुछ छुपाने के लिए कर रही है। कुछ ऐसा जो सामने आया तो उसकी ओर सारे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की आजादी को खतरे में डाल देगा। हैरियट सच्चाई की तह तक कैसे पहुंचेगी और अपने ही सरकार के खिलाफ क्या कर पाएगी, यही शो के 2 सीजन की कहानी है। शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। द गुड वाइफ शुरू होता है पीटर से। अमेरिका का हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन अपने एक पब्लिक सेक्स स्कैंडल और करप्शन के केस के चलते जेल पहुंच जाता है। अब जिम्मेदारी आती है उसकी बीवी एलिशिया पर, अपने करियर को रिस्टार्ट करने की, अपने फैमिली का बैकबोन बनने की। शो के क्रिएटर्स मिशेल और रॉबर्ट को प्रेरणा मिली बिल क्लिंटन और सीनेटर जॉन एडवर्ड के स्कैंडल से, जहां पति ने पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती कबूली और इस दौरान इनकी पत्नियां इनके पीछे खड़ी थी। दोनों को जिज्ञासा हुई कि पति के ऐसा करने के बावजूद पत्नियां इनका साथ क्यों दे रही थी, क्यों इन्होंने अपने करियर को पीछे छोड़ा, अपने पतियों के राजनीतिक अरमानों को अपना सपना बना लिया। बस इसी सोच पर टिका है ये शो, जिसके 7 सीजन्स आप वुड पर देख सकते हैं। 24 9 सीजन्स, हर एक हफ्ते में 24 एपिसोड, हर सीजन है 24 घंटों की कहानी। ऊपर से हर एपिसोड रियल टाइम में चलता है, यानी किरदारों का 1 घंटा और आपका 1 घंटा सेम। यही कारण है कि शो के दौरान आपको घड़ी टिक टिक करती हुई दिखेगी। शो का मुख्य किरदार है जैक बावर, अमेरिका की काउंटर टेररिस्ट यूनिट का मेंबर। इस यूनिट का एक ही काम है, अमेरिकी धरती पे टेररिस्ट अटैक रोकना। जैक वक्त के साथ रेस लगाता है, कई बार टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए तो कई बार अपनी फैमिली पर आई मुसीबत टालने के लिए। वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ अटैक भी बदलते हैं। मेजर साइबर अटैक, राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की शक्ल लेते हैं। शो के सारे सीजन्स आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2013 में इसी नाम से आया अनिल कपूर का शो इसका ऑफिशियल रीमेक था। हॉस्टेजेस शो की टैगलाइन थी, क्या एक मासूम को मारकर अपने परिवार को बचाओगे? सुनने में बड़ी आसान चॉइस लगती है, पर नहीं। डॉक्टर मीरा को एक रूटीन ऑपरेशन करना है, चीफ मिनिस्टर का ऑपरेशन। उसी एक रात पहले कहानी में ट्विस्ट आता है, जब 4 नकाबपोश मीरा के घर में घुस जाते हैं। पूरी फैमिली को बंदूक की नोक पे हॉस्टेज बना लेते हैं। मीरा को एक चॉइस देते हैं, सीएम को मार दो और अपने परिवार को बचा लो। अब मीरा क्या करती है, यही आगे का सस्पेंस है। शो का पहला सीजन सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था, जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी और चमेली जैसी फिल्में बना चुके हैं। शो के दोनों सीजन आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। डाइचलैंड 83 80 के दशक की कहानी, जब जर्मनी 2 हिस्सों में बटा था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। बीच में थी बर्लिन की दीवार। वो दौर ऐसा था कि ईस्ट अपनी जर्मनी सोवियत संघ के अंडर आता था, जर्मनी ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी के अंडर पड़ता था। ईस्ट के नियम बड़े सख्त थे, छोटी सी बात पे बड़ी सजा हो जाती थी। विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक टोक थी। यही कारण है कि लोग ईस्ट से भागकर वेस्ट में रहने आ जाते हैं। शो की कहानी शुरू होती है मार्टिन रॉच से। ईस्ट जर्मनी का नागरिक है, उसे अंडर कवर स्पाई बनाकर भेजा जाता है ताकि वहाँ के इंटेलिजेंस की रग रग से वाकिफ हो। मार्टिन का यही पूरा अनुभव सीजन 1 कवर करता है। इसके बाद 80 के दशक पर बेस्ट सीजन 2 और 3 भी आए। सीजन 3 का नाम था डाइचलैंड 89। उस साल की कहानी जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। तीनों सीजन आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। द अमेरिकन्स फिलिप और एलिजाबेथ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रहने वाला एक टिपिकल कपल। शादी को 20 साल हो गए, 2 बच्चे भी है, साथ मिलकर एक ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं। कुल मिलाकर लाइफ सही है, पर जो आंखों को दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ भी ऐसा ही केस है। दोनों असल में रशियन जासूस है, जिन्हें 20 साल पहले अमेरिका भेजा गया था। अब चल रहा है 80 का दशक, जब अमेरिका और रूस के बीच की कोल्ड वार चरम पर है। अमेरिका अपनी धरती पे छुपे जासूसों को ढूंढ रहा है। दोनों इस बात से बेखबर है कि इन्हीं के पड़ोसी को रशियन जासूसों को पकड़ने का काम सौंपा गया है। शो सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक और चीज एक्सप्लोर करता है, दोनों देशों की जासूसों की धारणाएं और उनसे पैदा होने वाला मतभेद, कौन कितना सही है और कौन कितना गलत। शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। स्कैंडल ओलिविया पोप एक क्राइसिस मैनेजमेंट फर्म चलाती है, यानी पेशे से लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और सॉल्व भी ऐसी करती है कि किसी को मालूम भी ना चले कि सच में कोई प्रॉब्लम थी। ओलिविया के कॉलेंटाइस में बड़े बड़े नाम हैं, पैसे वाले पावरफुल लोगों से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट तक। पर अगर दूसरों के दाग साफ करने हैं तो खुद के हाथ तो गंदे होंगे ही। ओलिविया और उसकी टीम की जिंदगी दूसरों की प्रॉब्लम के ही इर्द गिर्द घूमती है। इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, इतना कि धीरे धीरे सबके लिए सही और गलत की लाइन धुंधली होने लगती है। शो अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है। कक्का जी कहिन दूरदर्शन के गोल्डन पीरियड में प्रसारित होने वाला शो। क्या एक्टिंग, क्या डायरेक्शन और क्या राइटिंग, एकदम कमाल। इसे डायरेक्ट किया लीजेंडरी डायरेक्टर बासु चटर्जी ने। बासुदा ने कई कमाल की फिल्में भी बनाई, रजनीगंधा, चमेली की शादी, चित्सौर, सारा आकाश, उन्हीं में से कुछ नाम है। शो एक पॉलिटिकल सटायर था, जहां ओमपुरी साहब ने एक नेता का किरदार निभाया, दांत फाड़ फाड़ कर हंसने वाला धूर्त किस्म का नेता, जिसकी हरकतें देखकर आपको खुंदक चढ़ेगी और हाव भाव देखकर हंसी आएगी। ये मनोहर श्याम जोशी की किताब नेताजी कहीन पर आधारित था। फिलहाल तो ये शो इंटरनेट पर नहीं है। इसे लिस्ट का हिस्सा बनाने का एक ही कारण था, हमारे देश से निकले ऐसे शो, ऐसा शो जो 1988 में आने के बावजूद अपने समय से आगे था।
यस मिनिस्टर। जिम हैकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसकी पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीता। जिम का भी प्रमोशन होता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का पूरा डिपार्टमेंट अब उसके अंडर है। वो अब अपने तरीके से काम करना चाहता है, पर डिपार्टमेंट हेड सर हम्प्री को ये रास नहीं आता। जिम जिद्दी किस्म का इंसान है, तो वहीं हम्प्री अपना काम निकालने में माहिर है। दोनों की इस टक्कर में बीच वालों का क्या हाल होता है, यही इस सिटकॉम की कहानी है। 1980 से लेकर 1984 तक टेलीकास्ट होने वाली इस शो की पॉपुलैरिटी भयंकर थी, इतनी कि उस समय इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थेचर का भी ये फेवरेट शो था। यस मिनिस्टर अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है। बीबीसी से परमिशन लेकर इसका हिंदी वर्जन भी बनाया गया। नाम था जी मंत्री जी। यहाँ जिम का किरदार निभाया सदाबहार फारूक शेख ने। वहीं डिपार्टमेंट हेड हम्प्री के किरदार में दिखे जयंत कृपलानी। कहानी ओरिजिनल शो के फुटप्रिंट्स पर ही चली, बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ चैलेंज किए गए। शो का पहला एपिसोड 26 अप्रैल 2001 को स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।